रिसाली में नित्य धाम ने स्वर कोकिला लता और पंडित बिरजू महाराज को किया नमन। रिसाली में नित्य धाम संस्था द्वारा स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर एवं नृत्य सम्राट पंडित बिरजू महाराज को संयुक्त रूप से श्रद्धांजलि दी गई। दोनों विभूतियों को उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर नित्य धाम परिवार ने नमन किया। आयोजन में मुख्य रूप से पार्षद सुनंदा पप्पू चंद्राकर एवं संस्था की डायरेक्टर डॉक्टर राखी राय मौजूद रहे। पार्षद सुनंदा पप्पू चंद्राकर ने कहा कि भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर के निधन से भारत ही नहीं विदेशों में भी उनके प्रशंसक स्तब्ध हैं। उनके जाने से कला क्षेत्र को अपूरणीय क्षति हुई है। उन्होंने नृत्य के क्षेत्र में पंडित बिरजू महाराज के योगदान को भी याद किया। नित्य धाम की डायरेक्टर डॉक्टर राखी राय ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में स्वर्गीय लता मंगेशकर ने संघर्ष कर जो मुकाम हासिल किया वह दूसरों के लिए प्रेरणादायी है। डॉक्टर राय ने पंडित बिरजू महाराज को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने कथक नृत्य में नए आयाम नृत्य नाटिकाओं को जोड़कर उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। वहीं इसे लेकर पार्षद सुनंदा पप्पू चंद्राकर एवं नित्य धाम की डायरेक्टर डॉक्टर राखी राय ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से न्यूज टीम को दी। नित्य धाम की ओर से लता दीदी और पंडित बिरजू महाराज जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और लता दीदी बालपन में कलाकार के रूप में भी अपना प्रस्तुति दी है और उसके बाद जैसे उनको लगा कि मेरा गला बहुत ही पतला है तो मतलब मैं नहीं गा पा रही हूँ करके फिर मन में ठानी हो कि मुझे गाना ही गाना है करके दीदी एक महान स्वर कोकिला के रूप में हमारे भारत रत्न उनको मिला। दरअसल सोच हम बहुत दिन से ही रहे थे, लेकिन अभी कोरोना का इतना ज़्यादा प्रकोप बढ़ गया था फरवरी के महीने में कि महाराज जी के समय पे हम एक गैदरिंग नहीं कर पाए जिस दिन उनका देहांत हुआ 17 जनवरी। तत्पश्चात जब भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का भी निधन हुआ तो हम सभी सदस्यों ने नित्य धाम के सभी सदस्यों ने मिल कर के एक श्रद्धांजलि समारोह आयोजित करने का एक विकल्प हमने विचार किया, क्योंकि इस महामारी में जो विश्व ने खोया और जो देश ने खोया और जिन कलाकारों को हमने खोया, इनको हम शायद कई 100 इयर्स तक हम इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं आ सकता। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो हमारी स्वर कोकिला है कोंकण की बेटी, इनको भारत सरकार के सभी ऐसा कोई भी पुरस्कार नहीं है जिससे इनका सम्मान नहीं हुआ। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, अंततः भारत रत्न। और मैं उनको माँ सरस्वती को हृदय से नमन करती हूँ। महाराज जी कथक के कई घराने हैं, लेकिन वो अपने आप में एक संपूर्ण पुस्तक है। महाराज जी पंडित बिरजू महाराज जी, उनके वजह से एक नया महाराज जी घराना एक घराना उनके नृत्य शैली को देखते हुए उन्होंने अपना एक घराना को जन्म दिया। ये कितनी बड़ी बात है, शायद ये कलाकार ही समझ पाएंगे। और वो बहुत अच्छे गायक, बहुत अच्छे संगीतकार और बहुत अच्छे नर्तन के बारे में तो बोलने का सब जानते हैं कि पंडित जी बहुत बड़े नर्तक थे हम, लेकिन वो बहुत वो कंप्लीट बुक थे कथक के, और उन्हें भी हमने ये खोया इसी वर्ष। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, बस मैं ईश्वर से यही कामना करूँगी कि वो गोलक वृंदावन में ही हैं और वो अपनी इस जीवन को बहुत खुशहाली के साथ जिए।